प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा तीसरी झिलमिल जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका 13वां पाठ चूहिया का विवाह। तो गंगा के तट पर एक ऋषि नहाकर अब आचमन कर रहे थे। आचमन होता है पानी को लेकर पीते हैं जिस प्रकार से। तो किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथ में आ गिरी। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। बाद में अपने मंत्र बल से, अपने मंत्रों से उसे एक कन्या बनाकर अपनी स्त्री को सौंप दिया, अपनी बीवी को सौंप दिया। बाद अब उसकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि की पत्नी उसे पालने लगी। जब वह कन्या बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, मतलब उसकी शादी करने लायक हो गई, उसने ऋषि से कहा, क्या आप नहीं जानते कि आपकी बेटी जो है विवाह के लिए योग्य हो गई है और विवाह का समय बीता जा रहा है। ऋषि ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा है। मैं इसे किसी योग्य वर को सौंपना चाहता हूं। अगर उसे अच्छा लगे तो मैं उसे सूर्य भगवान को बुलाऊं। सूर्य भगवान के आने पर ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या तीनों लोगों को रोशनी देने वाले सूरज देवता तुझे अच्छे लगते हैं? लड़की ने कहा, यह तो जलाने वाले हैं, इनसे भी अच्छा किसी और को बुलाएं। ऋषि ने सूर्य से पूछा, क्या आपसे भी कोई बड़ा है? सूर्य ने कहा, मुझसे बढ़कर बादल है जो मुझे भी ढक लेता है। अब ऋषि ने बादल को बुलाया और बेटी से पूछा, बेटी, तू इनसे विवाह कर ले। बेटी बोली, यह डरावना है, इनसे भी बड़े किसी आदमी को बुलाएं। ऋषि ने बादल से पूछा, हे बादल, तुमसे भी बढ़कर कोई है? बादल ने कहा, मुझसे बड़े पवन देव हैं, उनके थपेड़े खाकर में हजारों टुकड़े हो जाते हैं। ऋषि ने पवन देव को बुलाया और बेटी से पूछा, क्या पवन देव को विवाह करना तुम्हें पसंद है? उसने कहा, पिताजी, यह बहुत चपल है, इससे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाएं। चपल जो एक स्थान पर नहीं रहता। ऋषि ने पूछा, हे पवन देव, क्या तुमसे भी कोई बड़ा है? पवन देव ने कहा, पहाड़ मुझसे भी बड़ा है, बलवान होने के बावजूद भी मैं उससे टकराकर रुक जाता हूं। ऋषि ने पहाड़ को बुलाया। बेटी से पूछा, बेटी, यह तो ठीक है। उसने कहा, पिताजी, यह कठोर और अचल है। अचल जो अपने स्थान से नहीं डिगता। तो इसमें दो शब्द थे बेटा, चपल जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार बदलता रहता है और अचल जो एक स्थान पर खड़ा रहता है। किसी दूसरे को बुलाएं। ऋषि ने पहाड़ से पूछा, क्या तुमसे भी बढ़कर कोई है? पहाड़ ने कहा, मुझसे भी बढ़कर चूहा है, जो अपनी ताकत से मुझे छेद डालता है। इस पर ऋषि ने चूहे को बुलाकर लड़की से पूछा, बेटी, क्या चूहों का राजा तुम्हें पसंद है? उसे देखकर लड़की बड़ी खुश हुई और विवाह के लिए तैयार हो गई। तो ये जो आपकी कहानी थी चूहिया का विवाह, कि किस प्रकार चूहिया लड़की बनी और फिर भी उसने जो शादी थी वो किससे की? चूहों के राजा से, कि हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते।